सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। पिछले 20 वर्षों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा है कि राष्ट्रपति महोदय इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आज जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक से नहीं हो रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। सभापति महोदय, जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहाँ के नेता जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हों तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति महोदय सबसे बड़े अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफी समय तक चलती रहे तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की तरक्की के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है। हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे। यदि कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती है तो संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। संविधान में आदिवासी हरिजनों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि 10 साल में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही है। इस समय को 4 बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उन्नति नहीं हो रही है। इसमें यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। पिछले सत्र में इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया गया था। इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने का नक्शा
हम सोच रहे हैं।